राजेश की स्त्री तारा देवी मरी, आग द्वारा मरी, वह स्वागल काल का बनी, आज दिनांक तक नहीं पूछती है। नास्तिकता का काम क्यों करते हो, इनको पूजो। क्या पूछना चाहते हैं, माइक से बोलिए। मम्मी की तबीयत कब सही होगी? क्या मम्मी की तबीयत क्या हो गया? मम्मी को काफी बीमार रहती है, मतलब वो तो दिख रहा है, मम्मी बीमार दिख रही है। मम्मी पे अभी सवारी भी आ रही थी, वो भी मैं देख रहा हूं। ठीक है, मम्मी को हम जब से देख रहे हैं, जब से तुम जन्मनी। जी गुरु जी। हाँ, छोटे बच्चे थे, हमारे सामने भाई ना, तो देख लो। और रही में मामा जब से देख रहे हैं, जब से संबंध भी नहीं हुआ। तो हम आज से 2000 में 1998 में उरई पहुंच गया था। वैसे तो हम 3 में वापस हुए वहां से, और सागर के लोग ले गए मुझे। और मैं 1992 में जब घर छोड़ के भागा, तो सबसे पहले मैं पूंछ के बाद उरई गया हूं, और उरई में 2003 तक रहा हूं। और ऐसा कोई जिला जालौन का गांव नहीं जिसमें हम लोग नहीं जानते हो। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, हमने क्या लिखा पूछो, हम बताते हैं। राजेश की स्त्री तारा देवी मरी, दिमाग में बैठा रहो, बोलो हाँ या ना। हाँ। और जो हम बता रहे हैं इसके ऊपर कोई भी बिंदी रख दे तो मैं पंडों का धाम में बैठना बंद कर दूंगा, और हमारे पर्चे पे ये मान के चलो कि इंची टेप से नाप हो जाए। ठीक है, राजेश की स्त्री तारा देवी मरी, आग द्वारा मरी, वह स्वागल काल का बनी, आज दिनांक तक नहीं पूछती है। नास्तिकता का काम क्यों करते हो, इनको पूजो। पहला पॉइंट। जी गुरु जी। तुम नहीं पूज रहे, तुम्हारी मम्मी मौसी नहीं पूज रही, तो जे पूजे। जी गुरु जी। और जाके दर्द हो वो पूजे, और जाके दर्द नहीं हो तो बुका जाने, कहते ना फटे ना पैर बीमारी, और क्या जाने पीर पर, ऐसे ही कुछ बोलते हैं हमारे गांव में। जी गुरु जी। तो सुने, पहले तो एक तो तारा देवी का स्थान देकर उनको पूजे, और वह स्वागल काल का बनी है। अनीता उर्फ अनीला पर काल का चौमखू है, टीबी का रोग बना दिया है, निमोनिया स्थापित चरम सीमा पर है, और ये अंतिम श्रेणी में पंडोगरधाम आई है। इनका शरीर पूर्णता नुच चुका है। क्या हो गया है? नुच चुका है। नुच चुका मतलब खत्म है। बस आप यहां तो हड्डी लेके आए और हड्डी में धड़कन चल रही है। जी गुरु जी। ब्लड वर्तमान में 7.3 है, वैसे 6.3 है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में 6.3 है, 7.3 है। जी गुरु जी। बोले है कि नहीं? जी गुरु चेक जी। कराया आपने? जी सर। बाएं फेफड़े में लेंस में इंफेक्शन, यानी कि चरम सीमा पर क्षय नामक बीमारी। क्षय माने टीबी स्थापित हो गई है। सो टीबी नहीं है, यह भूत बाधा से, प्रेत बाधा से, घर का विनाश की टीबी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यह पुराना भवन गिराम उरकरा में विक्रय किया हुआ मकान में यह शक्ति स्थापित है। चाहे रोके, चाहे गिड़गिड़ा के, चाहे पांव छू के, वहां से देवता ले आओ और अपनी जमीन पर बैठा रहो। तुम्हारे घर में दिन दूने रात चौगुने राज्य करोगे, और घर में ये संकट से बचे रहोगे। नहीं तो आगे जब भी हमारे पास आओगे तो हम भी हाथ उठा देंगे, और कोई भी ताकत नहीं है कि बगैर इनको पूजे, बगैर इनको बैठा रहे, तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं होगा। आज मम्मी झेल रही है, कल आज झेलोगे, कल बच्चा झेलेंगे। आज बता रहे हैं, कोई बता पाने वाला हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। सब अध्यात्म से कट रहे हैं, वैज्ञानिक टेक्निक में जा रहे हैं। भलाई फिर विज्ञान वाले कह देंगे कि जो बीमारी पता नहीं पड़ रहा क्या है। लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनना, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ठीक है, सुने। नाथूराम जी, उनकी स्त्री राम कुमारी, ये दोनों पितर बने हैं। नाथूराम जी और उनकी पत्नी राम कुमारी। ये कौन है? सुनिए मेरी बात। नाथूराम जी और उस घर की नाना नानी, सॉरी,
या उनके कोई हिस्सा प्राप्त करने वाले या जो भी, उनके घर में रामकुमारी नाम की भी महिला पित्राणी बनी है, या रामकुमारी, रामो, ये रामकुंवरी, राम कुंवर, राम कौन है ये? राम कुंवर, दादी का नाम था राम कुंवर। तो भाई बोल तो जाओ मामा, फिर सही तो है तो बोलो। नानी का नाम था। हाँ, साथ में कालका के रूप में नारायण है, और वर्तमान में झांसी का इलाज चल रहा है। यह चौमकू कालका आपके घर में आज दिनांक तक 16 लोगों की जान ले चुकी है। एक नहीं, आपकी मां, आपकी बड़ी मां, बड़ी बोलेंगे छोटे बोलेंगे, मतलब मीरा, उनके भी बच्चे खंडित, मृतत, गर्भपात्रत, इतने ही संतानें खंडित होने के बाद भी आपका घर में वंश बड़ी विस्तर से चला, और उसके ऊपर भी ऐसा चले आ रहा है। और जब आपका घर में वंश बना, आपकी आप आए, और ऐसे ही उनका, और ऐसे ही उनका, ऐसे चलते चलते घटना घट रही है। और वही घटना आज भी आपकी पूर्व बेटी का, बहन का साथ घटना घटी, वही इनके साथ घटी, और वही भविष्य में घटेगी यदि आप अमावस्या नहीं करोगे तो। समझ में आई ना? जी गुरुजी। चलिए, दूसरा, अनेक संतानें मसान योनि में आई। 19 माह 16 दिन 19 माह 16 दिन 5:16 5:16 पॉइंट 8 पर आपके घर में एक घटना दिख रही है। यदि लापरवाही करोगे तो दुनिया का कोई माई के लाल नहीं काट सकता। शाम काल में, चाहे वो शोक का दिन बना लो, चाहे घर खुशी का बना लो, हम इतना कर सकते हैं कि अमावस्या करो, हम एक दीवार खड़ी करते हैं, एक बांध बांधते हैं। उस बांध बांधने से दो रहेंगे, या तो काल का छोड़ दो या काल का पूज दो, तो हम इसके बीच में एक बांध खड़ा करते हैं कि भविष्य में गलती होने के बाद भी ये काल का आपसे नहीं पूजेंगी, ये गारंटी हमारी है, और जैसा पानो उसे चलते रहेंगे। लेकिन सच्चाई है कि तुम्हारी है, उनको पूजो तो वही में तुम्हारा भला होना है, वही में भला हुआ है। नहीं बंदेज कराते रहो, बच्चा कराते रहो, आगे बढ़ाते रहो, फिर बाद में रो। जी गुरुजी। ठीक है, सुनो पहले ही बात, ये चद्दर हटाओ, और आज वो कालिका की भड़क सुनो, हम सुनवाते हैं आपको। उठाओ साल, थकान तो होगी तो घबराना नहीं, बुखार भी आएगा, क्योंकि कोई शक्ति बुलाएंगे तो आह्वान होता है। आंखें बंद करने मत, आंखें बंद करिए। तत्काल चौमखू वापस रिटर्न गेट पर से छोड़ दिया जाए, अन्य आत्माओं को रोकते हुए। जो सामने बैठी है इन्हीं की छोड़ी जाए। आगे अपना पूरा परिचय और अपनी बात बताएं। बोलो पंडोकर सरकार की, एकदम तेजी से। और संपूर्ण लोगों में यह बात जानना चाहिए कि क्यों इसको परेशान कर रहे हैं और कैसे आप क्या चाहते हैं। बाकी के आपको बंधन करना, आपको खुराक दिलाना, आपको भोजन दिलाना, आपको भगवान का प्रसाद दिलाना, ये हमारा काम है। गेट पर छोड़ दिया जाए। जी हाँ, आ चुकी है। शरीर को देखते हुए वार्ता चालू करें। एकदम तेजी से। हाँ, आप ये बताइए, आप इसको क्यों परेशान कर रहे हैं? इस बेटी ने क्या लिया या इसके परिवार ने क्या लिया? आप शांति प्रति अपनी बात बताइए, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। क्यों चाह रहे हो आप? पहले आप रक्षा करते थे, रक्षा करने वाली शक्ति थे, और आज तक आप ऐसा नाटक कर रहे हो, इतनी दिक्कत पहुंचा रहे, अच्छी बात नहीं है। क्या चाहते हैं बोलिए। अच्छा जी, गले में जो लॉक कर रखा है उसको गला खोल दीजिए। नहीं तुम सही हो, खोलो गला इसका एकदम तेजी से। जी हाँ,
अभी हनुमान पर जगह खड़े में बकरी थी क्या? नहीं, उधर कुछ नहीं हुआ था, यहीं यहाँ तो हुआ है, तो यहाँ कुछ बकरी थी क्या अभी? ठीक है ना, पुनः आप वापस आने दो एकदम तेजी से। हिलाओ मम्मी को। क्या कुछ हो रहा है? सामने देखो गद्दी पे क्या दिख रहा है? माइक होता है। काली मूरत दिखाती में 24 घंटा सामने देखना। जय हनुमान जी 5 जात हैं सो हट जाती है और फिर हमें ऊपर आ जाती हैं, वो छोड़ती नहीं है हमें। हम चाहे जहाँ रहा है हमारे संगैर आती हैं और हमें कहती हैं कि हमें बैठा रहो नहीं, हम पे ध्वंस कर देवे। तो हमने कही उनसे कि हमें ठीक करो, तो हम बैठे नहीं, हम काय पे बैठा रहे और तुम हमें काय परेशान करे हो। हमने कहा करो, हमें तो पता नहीं है कहाँ का है, तो जो को बड़े हैं उन्हें करो परेशान। तो वो कहती हैं कि तुम ये हमारे तुम्हारे घर को मानत नहीं है, तुम चिल्लाती हो, सबका नाटक ड्रामा करे, जज जो करा थी वो करा थी। तो हम जैसे शांत हो जाती मोड़ा का मुँह देख कर, तो मगर हम मनी बेना हमारे जाए लगी हमारे बिठूरा लिवाज बैठे राजेश लेखपाल हमें बिठूर न हुआ मैं ओ तो हम इनके संतान चलन देवे नहीं, हमें न जाना कि हम खिला लेवे। हमारे हाथ में बहुत कुछ हुआ है, हमें बिठूरा लिवाज और हमें न हुआ और न हुआ का हमें पहले स्थान दे। हम तो वादा करो नहीं, हम बता रहे हम बहुत खराब हले, हम जाकर मोड़ा का मुंह देख रहे नहीं, अब अलग हम जाने का घरे करते। जय मोड़ी चली गई कौन नहीं माने घरे, ऐसे मोड़ी यही जाए ना उनका हम ले जाते। मगर इनकी आज इनकी पूजा काम में आ रही, दुर्गा जी का बहुत पूजती मानती जी जानते। रात दिन उन्हें इन पे दरी नहीं मंदिर जाती थी, जब से मोड़ी खत्म भई तब तक ही नहीं जाती। कहूँ हमने इनकी बुद्धि खराब करा, हमने इन्हें पागल कर दो। तो ये पर बगल लगी थी तो सबको कहते दबा की गर्मी है इनके, माने नहीं है, बस मोड़ा माने तो बात वही की बदौलत हम आज ये भी थे। बहुत हो गई। अब मोड़ा पकड़ा पंडू के सगान में बैठो, अब ताकत है तो तुम्हारी का ताकत है उनकी का ताकत, चलो जाओ मस्त रहो। और सुनो, आज से दवा लग जाए, ठीक है? जब भी हम उड़ई कुरुक्षेत्र में आएंगे, जब तक तुम्हारे घर में मूड भी नहीं रह जाओ, जो हमारी आपके नाने सीमा हो गई, जब उड़ई से एक बार भी निकल जाए भाई तो दिक्कत चालू हो जाए। और जब तक हम उड़ई की सीमा नहीं निकलेंगे कभी भी, जब तक के लिए बांध बंधा, उसके बाद 1100 रुपया का खर्च आएगा और अगले 2, 4, 6 महीने बाद बिल्कुल ठीक होने के बाद 8 महीने के बाद 5000, 2100, 5100 जो तुम्हारी हैसियत हो गए तो पुष्पावती पर बढ़िया दूध जलेबी बांट दी गो। जिंदगी में तुम्हारे घर में कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे घर में नहीं हुआ है बस। और बैठाने में कोई इतराज नहीं है, एक नारियल लेके धर दियो, ठीक है? और बई बल्ली है जो, और जब तक पानी रहे नारियल में, जब तक तुम्हारा दिक्कत नहीं हुआ, जब तक हमोरा ही नहीं निकला, जब तक तुम्हारा दिक्कत नहीं हुआ है। और पूजा करा लियो, 1500 रुपया खर्चा है, समझे ना? और 6 रोग की बीमारी के लिए 1 वर्ष तक का कोर्स चलेगा। सो अंग्रेजी दवा लेके कम पावर की ग्रहण करो और हल्का सा इनको रात्रि में डॉक्टर की सलाह से आल्प्रेक्स 0.25 mg ग्रहण कराते रहना, लाभ हो जाएगा, नींद आएगी, मस्त रहेंगे, घबराहट नहीं होगी, है ना? आप बाकी के बगैर कोई दवा जो हमने ही बताई या और बगैर अंदाज से नहीं देना, डॉक्टर की सलाह ले लियो, लाभ मिल जाए, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। आज से माइंड कुछ नहीं हुआ है, बढ़िया मस्त घूमे फिरे, मस्त रहे। उनको लेने जाना पड़ेगा कालका को। तुम्हारी को इच्छा
जब तक हम उड़ई से नहीं निकाल हैं, जब से तुम्हारा नारियल पानी नहीं सूखे, जब तक तुम्हारे घर में दुर्घटना नहीं कर पे, जो गारंटी हमारी है। नारियल गीलो रखियो बस। कौन है? निकल जाओ। कच्चा नारियल से वो गांव से ले आएंगे। हाओ, और घर पे रख दियो और कह दियो पंडोकर सरकार को बचाना है, जब बार नवाना, बस जाओ। कछु नहीं हुआ, इन्हें कछु नहीं हुआ, ना तुम्हें कछु हुआ, तुम्हारे घर में हुआ है। और जाको हुआ हम कह नहीं सकते, बांध दिया हमने बस। और कच्चा बांध है, पक्का बांध तभी हुआ जब उनको स्थान दे दो, या फिर उन्हें परमानेंट छोड़वा दो तो हम अपने यहां बैठा लें, तो विचार कर लियो। जाओ करो। गुरुजी यहाँ कितनी और 5 करने कारो लाभ मिल जाए, और 17 प्रपंच और पढ़ना, जगह जगह मत बैठना। जो हमने लिख दो जाके ऊपर कोई भी नहीं बताया, जिंदगी में नहीं बताया, दुनिया में घूम आइयो। ठीक है, जाओ मस्त रहो। ना आप नहीं बढ़िया तन